हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7 वाइटल साइंस। वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका वाइटल साइन में सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। क्या बोला है? वाइटल साइन इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। ओके, क्या बोला है? वाइटल साइंस में फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट मतलब आपके बॉडी का, मतलब आपके फिजिक्स का, ठीक है, उसका हम मेजरमेंट करते हैं। उसका मेजरमेंट आप किसके किसके थ्रू करेंगे? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर देख के, आपका पल्स रेट, आपका ब्लड प्रेशर एंड आपका रेस्पिरेशन। ओके, ये हम मेजरमेंट करते हैं। इस टाइप के जो मेजरमेंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल साइन। आपका फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड वाइटल साइंस। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। क्या बोला है? वाइटल साइन आर यूज टू मेजर द बॉडी ऑफ बेसिक फंक्शन। ओके, वाइटल साइंस में वही बोला मैंने अभी आपको कि फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट में क्या होता है? बॉडी का जो बेसिक फंक्शन होता है, जैसे आप अभी बैठे हैं, ठीक है, आप अभी सांस ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपका पल्स रेट चल रहा है, तो ये आपका क्या है? आपके बॉडी का नॉर्मल बेसिक मैकेनिज्म है। इस बेसिक मैकेनिज्म का जो मेजरमेंट करना होता है उसे ही हम लोग वाइटल साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिस मेजरमेंट आर टेकन टू हेल्प assess the general physical health of a person due to possible disease and should प्रोग्रेस टूवर्ड रिकवरी। ओके, मतलब यहाँ पे क्या बोला है आपका कि ये जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, ये मेजरमेंट क्या करता है? आपका हेल्प करता है। किस चीज़ का हेल्प करता है? आपका असेस द जनरल फिजिकल हेल्थ। ठीक है, आपका जो ये वाइटल साइन का जो मेजरमेंट है ये आपका हेल्प करता है कि हम जनरल फिजिकल हेल्थ को हम चेक कर सके। ठीक है, किसका? पर्सन का, ताकि क्या हो सके, कुछ भी जो पॉसिबल डिजीज़ है, ठीक है, और उस डिजीज़ का अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो उसे हम लोग जान पाएँ और उसकी रिकवरी कर पाएँ। ठीक है, ये इस टाइप का ये मेजरमेंट होता है। मतलब क्या बोला है? दिस मेजरमेंट आर टेकन टू हेल्प। ये मेजरमेंट क्या होता है? आपको हेल्प करता है, हमको हेल्प करता है आपके बॉडी के जनरल फिजिकल फंक्शन को असेस करने के लिए कि उसका लेवल अभी कैसा है, और जिसमें आप जो भी उसकी पॉसिबल डिजीज़ है उसे हम लोग बहुत जल्दी उसके प्रोग्रेस को रोक सके और उसको बहुत जल्दी रिकवर कर सके। ओके, नेक्स्ट बोला है वाइटल साइन का फंक्शन। वाइटल साइन का फंक्शन क्या बोला है? द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग वाइटल साइन इज टू इस्टेब्लिश अ बेस लाइन ऑन एडमिशन टू अ हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्रोफेशनल ऑफिस। क्या बोला है? वाइटल साइन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या होता है? रिकॉर्डिंग द वाइटल साइन। हम लोग जो वाइटल साइन को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, ये क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है बेस लाइन ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल, क्लिनिक और प्रोफेशनल ऑफिस। ठीक है, मतलब किसी भी क्लाइंट का, किसी भी पेशेंट का एक बेस लाइन डाटा रिकॉर्ड करने के लिए वाइटल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट या पेशेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक या किसी प्रोफेशनल ऑफिस में आता है तो पता रहना चाहिए कि उसका जो फिजिक्स है, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी का, वो कैसा है। तो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली चेक करके रिकॉर्ड करके लिखते हैं कि जब कोई क्लाइंट या पेशेंट जब हमारे पास आया हुआ था तो उस टाइम इसका रेस्पिरेशन इतना था, उसका पल्स रेट इतना था, उसका ब्लड प्रेशर इतना था, मतलब नॉर्मल था, एबनॉर्मल था, उस चीज को हम क्या करते हैं? एज अ रिकॉर्ड के तौर पे मेंशन करते हैं। तो वाइटल साइन का ये आपका पहला फंक्शन होता है। सेकंड क्या होता है? फिजिशियन असिस्टेंट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, साथ ही साथ ये किस में हेल्प करता है? फिजिशियन असिस्टेंट, दैट मीन्स डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर को और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर हेल्थ केयर टीम है उसको भी किसी क्लाइंट या पेशेंट का कंडीशन को असेस करने के लिए वाइटल साइन हेल्प करता है। नेक्स्ट, वाइटल साइन आर यूजुअली रिकॉर्डेड फॉर once hourly to 4 times hourly एज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन कंडीशन। वाइटल साइंस जो होता है हम बोल सकते हैं वंस, मतलब एक घंटे में ले सकते हैं, या फिर आपका मतलब एक घंटे में हम लोग 4 टाइम्स ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे 2 आवर के गैप में भी ले सकते हैं, या फिर पर्सन के कंडीशन पे ये चीज़ डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट के डिजीज कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि उसका वाइटल साइंस हमको रेगुलर चेक करने की ज़रूरत है, 1 आवर में, या फिर 4 आवर के में, या 6 आवर की ड्यूरेशन में हमको चेक करने
करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अपॉन डिपेंड पेशेंट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का क्या क्या मेथड है, ठीक है, हम लोग कौन कौन से मेथड से मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है इंस्पेक्शन। ये अभी आप जानते होंगे इंस्पेक्शन में क्या होता है। इंस्पेक्शन मीन्स ऑब्जर्विंग विद द एज एंड इज एसोसिएटेड विथ लाइट एंड सी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या होता है, जो इंस्पेक्शन जो होता है, इंस्पेक्शन में हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं उसके एज के अकॉर्डिंग। और ये बहुत ज़्यादा लाइट और सीन, मतलब देख के हम लोग बताते हैं, देख के पता चल जाता है। पेशेंट का एज आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका डिजीज़ कंडीशन कैसा है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप उसका ऐसा कर सकते हैं कि एक नॉर्मली आप उसे देख लिए, उसका एज फैक्टर को देख लिए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली में कि पेशेंट आपका एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, ठीक है। सेकंड जो होता है नेक्स्ट आपका परकसन। परकसन में क्या होता है, परकसन इज अ टैपिंग द एरिया टू एलिशिएट साउंड, ठीक है, साउंड निकालने के लिए, ठीक है, साउंड वेव के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को एक हाथ से हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको इसका पिक दिखाती हूँ। ओके, तो इस टाइप का परकसन हम करते हैं। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फिंगर यूज़ करते हैं, प्लेक्सर फिंगर में हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। ये क्या होता है, मेनली प्लेक्सीमीटर जो एक रोल होता है, जिसमें क्या होता है आपका प्लेक्सीमीटर जैसे बोल सकते हैं, ये एक टाइप की टेक्निक होती है जो हैमर के टाइप का काम करती है, मतलब हथौड़े के टाइप का काम करती है। और प्लेक्सीमीटर जो होता है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। इसका पता हमको कैसे चलता है, बॉडी में कोई भी जैसे हलचल हो रहा है, बॉडी में कोई भी कंपन हो रहा है, ठीक है, उसके साउंड वेव को हमको सुनने और महसूस करने के लिए हम इस टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, परकसन। ओके, परकसन में हम क्या करते हैं, आपका फिंगर लेंगे, हेड फिंगर को लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, आपके प्लेक्सर फिंगर को हम लोग क्या करेंगे, प्लेक्सीमीटर लाइक आपका वहाँ पे टैपिंग करेंगे। और टैप करने के बाद में क्या करेंगे, जो भी कंपन हो रही है उसे हम लोग क्या करेंगे, फील करेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि वो जो साउंड वेव है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट है आपका अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन तो आपको पता ही होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, साउंड को क्या करते हैं, सुनते हैं हम लोग जी, कहाँ से, आपका स्टेथोस्कोप के थ्रू, जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप लगाते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के साउंड वेव को हम सुनते हैं, जिससे हम लोग को नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट पता चल जाता है, जिससे हम लोग को बॉडी के कंडीशन पता चल जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट होता है आपका पैल्पेशन। पैल्पेशन क्या होता है, एक ऐसा आर्ट होता है फीलिंग विद द हैंड, ठीक है। पैल्पेशन में क्या करते हैं हम लोग, हैंड से हमको फील होता है। मैं अभी इसका आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये आपका है पैल्पेशन। पैल्पेशन में क्या करते हैं, टू एग्जामिन द बॉडी, बॉडी के एरिया को हम एग्जामिन करते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट आपका टेक्सचर, बॉडी का टेक्सचर कैसा है, बॉडी की कंसिस्टेंसी कैसी है, उससे हमको क्या करते हैं, टच से हमको पता चल जाता है कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बॉडी नॉर्मल है, अब बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। ओके, तो ये था आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट, जिसमें आता है इंस्पेक्शन, जब हम देख के ऑब्जर्व करके हम बॉडी कंडीशन पता करते हैं, परकसन जिसमें हम टैपिंग करके हैंड से हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया पे हम लोग मेनली क्या करते हैं, साउंड वेव को सुनने की कोशिश करते हैं। अस्कल्टेशन में भी हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करके साउंड वेव को सुनने की कोशिश करते हैं। एंड पैल्पेशन में भी क्या करते हैं, हम लोग फील करके, पेशेंट के बॉडी को टच करके फील करके हम बॉडी के एबनॉर्मल एल्गोरिदम को समझने और सुनने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉडी टेम्परेचर। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।